प्रियतमन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ईश्वर है या नहीं, इस पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष विचार। सबसे बड़ा ईश्वर के होने का यह प्रमाण दिया जाता है कि यदि नहीं है तो इस संसार को बनाया किसने। यदि यह संसार है जो प्रत्यक्ष है तो इसका बनाने वाला अवश्य होगा, क्योंकि जो है उसका बनाने वाला या उसका पिता अवश्य होगा। बिना कारण के कार्य नहीं होता, बिना पिता के कोई नहीं है। सबका कारण होता है, जन्मदाता या उत्पादक होते हैं। ऐसी अवस्था में संसार कैसे बिना कारण के, बिना पिता के, बिना जन्मदाता के उत्पन्न हो गया। अतः कोई ना कोई इसका कारण, इसका उत्पादक या जन्मदाता अवश्य होगा, और जो इसका जन्मदाता, पिता, उत्पादक या कारण है वही ईश्वर है। इसका उत्तर यह है कि यदि यह ठीक है कि सबका कारण, सबका पिता, जन्मदाता और उत्पादक होना आवश्यक है, तो हम पूछते हैं कि ईश्वर का पिता कौन है, ईश्वर का जन्मदाता कौन है, ईश्वर का कारण कौन है। यदि यह कहो कि ईश्वर अनादि है, अतः इसका कारण कोई नहीं है। ईश्वर अजन्मा है, अतः उसका जन्मदाता कोई नहीं। अनादि है, उसका पिता या उत्पादक कोई नहीं होता। ईश्वर को उत्पन्न होते हुए किसी ने देखा भी नहीं। हम कहते हैं इस संसार को उत्पन्न होते हुए किसने देखा है। यदि ईश्वर या कोई बिना कारण के, बिना पिता के, बिना जन्मदाता के हो सकता है, तो यह संसार बिना कारण के, बिना पिता के और बिना जन्मदाता के क्यों ना माना जाए। ईश्वर को मानने वाले मजहबी लोग जीवों को, ईश्वर को और अनंत प्रकृति परमाणु को जब अनादि मानते हैं, तो संसार को भी अनादि क्यों नहीं मान लेते। संसार प्रवाह रूप से अनादि है। ईश्वर को मानने वाले मजहबी लोग कहते हैं कि संसार में प्रवाह और परिणाम देखा जाता है, इसीलिए अनादि नहीं हो सकता। यह तो कोई बात नहीं है। यदि संसार में परिणाम और प्रवाह देखा जाता है तो यह प्रवाह रूप से अनादि है। जैसे नदी का पानी बराबर आ जा रहा है और प्रवाहित है, पर उसका एक रूप है। नदी पानी है और पानी बराबर बह रहा है, फिर भी नदी का एक रूप खड़ा है। जो पानी हमने अभी देखा वह चला गया और दूसरा पहुंचकर नदी के स्वरूप को कायम किए हुए है। समुद्र से पानी भाप बनकर बादल के रूप में ऊपर उठकर फिर सर्दी पाकर बूंदों के रूप में नीचे गिरा और फिर नदी और नालों के रूप में समुद्र में चला आया। समुद्र के पानी का इस तौर पर परिणाम हुआ, रूपांतर हुआ और स्थानांतर हुआ। सब कुछ होने पर भी समुद्र का रूप जैसे का तैसा अनादिकाल से खड़ा है और खड़ा रहेगा। समुद्र भी अनादि है और प्रवाह रूप से अनादि है। नदी के प्रवाह से कटकर हजारों मन मिट्टी प्रत्येक मिनट में समुद्र के गर्भ में समा रही है और किसी तरफ समुद्र उसे निकाल रहा है। एक और हर क्षण में पृथ्वी कटकर समुद्र के गर्भ में
समा रहा है तो दूसरी ओर समुद्र के गर्भ से पृथ्वी निकल रही है। इस तरह पृथ्वी की सृष्टि और प्रलय बराबर हो रही है। फिर पृथ्वी और समुद्रों का अपना अपना रूप स्थिर है। अतः पृथ्वी और समुद्र दोनों प्रवाह रूप से अनादि है। हर खंड में पृथ्वी के भाग में सूरज उदय होता तो दूसरे भाग से अस्त होता है। नित्य सूरज उदय होता और अस्त होता चला आ रहा है। फिर भी सूरज अपने रूप में कायम है, क्योंकि उसका उदयास्त प्रवाह रूप से अनादि है। नित्य हर क्षण मनुष्य मर रहा है और जन्म ले रहा है। जन्म के पहले मरण और मरण के पहले जन्म था। मनुष्य जाति प्रवाह रूप से अनादि है। इसका सृष्टा कोई नहीं। जय जीव।